आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का आज के इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, दाऊद अपने भजन में कहता है, हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज आपने हमें पुनः एक बार इस पवित्र विश्राम वार के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः हम आपके पवित्र पाक चरणों में आए और आपकी स्तुति आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे आपके वचन से पढ़े और मनन करें और पिता आपके द्वारा आशीष पाएं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सुंदर पवित्र आराधना जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते पुनः एक बार सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए और उस दिन को देने के लिए। प्रभु, आज जब हम तेरी आराधना करते, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें से प्रत्येक को करें और पिता अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, ताकि हम आपकी आत्मा में होकर पिता सब बातों को करने वाले हो और हमारी पिता स्तुति रूपी भेंट और प्रार्थना और वचन और हमारा मनन चिंतन किया जाना सब कुछ आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो और हम आशीष को पावे। प्रभु, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जितने हम तेरी आराधना में शामिल हुए हैं, हम सभी अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक से 89 नंबर का गीत, 89 नंबर का गीत, क्रूस ही के पास जहां खून बहा, इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। क्रूसी के पास जहां खून बहा, दर्द के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी वो तारीफ, उसकी वो तारीफ, उसकी वो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी वो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे दिल की, दिल में अब यीशु है तकने से, क्रूसी का गीत मुझको है सीधी, उसकी वो तारीफ, उसकी वो तारीफ, उसकी वो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी वो तारीफ। क्रूस का वो चश्मा है बेसबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी वो तारीफ, उसकी वो तारीफ, उसकी वो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी वो तारीफ। देखियो चश्मा है साफ साफा, आता कि हो तेरे गुनाह हुआ,
इस वक्त अभी हो तो सा, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से बहा ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। प्रिय, इस समय है प्रेरितों के विश्वास वचन जो कि हमारा भी है, पुनः हम बड़े विश्वास के साथ अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते। प्रभु, आपने हमें दिन दिखाया, इस पवित्र विश्रामवार के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः हम आपके चरणों में आए और आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें। धन्य प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, सप्ताह भर आपने हमारा रक्षा रखवाली किया, हमें हर एक दुख तकलीफ बीमारियों से बचाए रखा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हाँ प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, तारणहारा, पालनहारा परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, निरंतर अपनी बरकत को, अपनी आशीष को, अपनी सुरक्षा को इस कलीसिया पर बनाए रखना। अब दुआ करते कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, प्रभु आप उन्हें स्वस्थ जीवन देना, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से उन्हें बचाना। प्रभु, हम दुआ करते कलीसिया के तमाम भ्राताओं के लिए और महिला समिति के तमाम महिलाओं के लिए, प्रभु अपनी बरकत को, अपनी आशीष को उनके जीवनों पर बनाए रखना, उनके काम कमाई, रोजी रोटी पर अपनी आशीष बरकत को देना प्रभु, और सबों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना। दुआ है प्रभु कलीसिया के तमाम जवानों के लिए, प्रभु दया करना जवानी के दिन में। हाँ पिता, निरंतर आपके डर और भय में अपने जीवन को जीते रहे और ये प्रभु आपकी महिमा उनके जीवनों से होती रहे। हे पिता, उन तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंप दे, उनकी जरूरतों को आप पूरा करना। प्रभु, हम दुआ करते कलीसिया के तमाम हाँ पिता छोटे बच्चों के लिए, हे प्रभु दया करना। हाँ प्रभु, निरंतर अपनी बरकत को, अपनी आशीष को बच्चों पर बनाए रखना। निरंतर प्रभु ये बच्चे आपके डर भय में बढ़े, आपके आशीष में बढ़े, आपकी करुणा में बढ़े। उन्हें दीजिए निरंतर आत्मिक दिलडोल में, शारीरिक दिलडोल में बढ़ते जाए। प्रभु, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से आप इनकी रक्षा करना। प्रभु, हम दुआ करते हैं हमारे माता मंडली सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च के लिए और वहाँ के तमाम विश्वासियों के लिए और पासवान और उनके परिवार के लिए। प्रभु, आप उन समस्त लोगों को आशीष दे, बरकत दें और हे पिता निरंतर आप उन्हें भी हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाएं। हाँ प्रभु में हमारे प्रिय मिस्टर सुदीप सरकार जी और उनके परिवार में हाँ पिता 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना। हे प्रभु, इस विपरीत परिस्थिति में न जाने उनके मनों में हाँ पिता कई चिंता और बोझ होंगी। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उनकी चिंता और बोझ को दूर करना। आप उन्हें हिम्मत और साहस और बल देना कि इस बीमारी को हे पिता वे डट कर सामना कर सकें और आपके अनुग्रह से प्रभु वे जल्द से जल्द पूरी रीति से प्रभु चंगाई को पा सके। आप सहायता करना। धन्य पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे हाँ पिता मेथोडिस्ट चर्च के लिए,
हे पिता एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु आपकी आशीष हमारे कॉन्फ्रेंस पर हो। हम दुआ करते बिशप साहब और बिशप मैडम जी के लिए, उनके परिवार के लिए आप उन्हें स्वस्थ जीवन दें, आप उन्हें बहुतायत की आशीष बरकत दें। उनकी अगुवाई में हमारा ये कॉन्फ्रेंस निरंतर उन्नति और प्रगति को करे। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर हमारे कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साहब, उनके परिवार के लिए, हाँ पिता हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर, उनके परिवार के लिए, और लीडर साहब उनके परिवार के लिए, और तमाम दिवस साहबों के लिए, पासवानों के लिए, और समस्त कलीसियाओं के लिए प्रभु निरंतर प्रभु आपकी बरकत, आपकी आशीष आप पिता हमारे अधिकारियों पर और कलीसियाओं पर बनी रहे खुदा, ताकि प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा और भी महिमा और जलाल आपके नाम को मिल सके। प्रभु परमेश्वर आप सहायता करना। आप पिता हमारे कॉन्फ्रेंस में जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, हे प्रभु कमी और घटी हैं, हाँ पिता आप अनुग्रह करना और अपनी अनुग्रह से प्रभु उन सारी कमी घटी को पूरा करना। हाँ पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, हे प्रभु जहाँ दिन प्रतिदिन प्रभु जी हाँ पिता संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हे प्रभु जी हम दुआ करते हैं कोई नहीं है जो हमें इस बीमारी से चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु आप अनुग्रह करना, दया करना प्रभु, आपके अनुग्रह से प्रभु ये बीमारी की, इस बीमारी की रोकथाम हो सके खुदा। होने दीजिए प्रभु जो वैक्सीन की खोज में है, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान देना, समझ देना, ताकि हे प्रभु जल्द से जल्द हे प्रभु उत्तम वैक्सीन की खोज आपके अनुग्रह से हो सके। हम दुआ करते हैं प्रभु कई जगहों पर अभी वैक्सीन की ट्रायल्स चल रही हैं, प्रभु होने दीजिए आपके आशीष और अनुग्रह से प्रभु वो वैक्सीन सफल हो सके और प्रभु जी उसके द्वारा लोग चंगाई को पा सके। हमारी दुआ है उन तमाम डॉक्टर्स, नर्स और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाँ पिता सेवा में लगे लोगों के लिए आप उन्हें, उनके परिवारों को आशीष दे, उनकी रक्षा करें। प्रभु परमेश्वर उन्हें बरकत दें। हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय में हाँ पिता आज हमारे देश में कई जगहों पर हे पिता लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, आप हाँ पिता उन्हें संभालें। और हे प्रभु आज कितने लोग कितनी ही हाँ पिता अपने जान माल को खोए हैं, आप उनकी हर एक कमी घटी को और उनकी आवश्यकताओं को प्रभु आप भरें। और हे प्रभु आप उन्हें हिम्मत दे, साहस दे प्रभु जी कि इस परिस्थितियों को वे सामना कर सके। हम दुआ करते पिता पिछले दिनों में हे पिता ओ प्रभु केरल में हाँ पिता विमान हादसा हुआ है, हे प्रभु कितने लोग प्रभु परमेश्वर मर मिटे। हे प्रभु परमेश्वर उन तमाम दुखित सुखित परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आप उन्हें शांति और सांत्वना दें। हाँ प्रभु जितने भी लोग घायल हैं आप उन्हें जल्द से जल्द पूरी चंगाई छुटकारा दें। प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे भारत देश के तमाम मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए और शासन चलाने वाले उन हर एक लोगों के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं आप उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दें। हे प्रभु उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा बुद्धि ज्ञान समझ दें, ताकि प्रभु हमारे भारतवर्ष को वे हाँ पिता शांति की ओर और हे प्रभु उन्नति की ओर, प्रगति की ओर ले जा सके। आप सहायता करें। हाँ प्रभु इन दिनों में कितने लोग प्रभु बेरोजगार हो गए हैं प्रभु, हे प्रभु दया करना, आप हाँ पिता उन्हें रोजगार प्रदान करना। उन्हें दीजिए शासन ऐसे काम करे ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके, सहायता करना प्रभु जी। धन्य पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी हाँ पिता दया करना, राजा यीशु निरंतर प्रभु उन तमाम लोगों पर अपनी आशीष और बरकत को बनाए रखना। हाँ पिता हम प्रार्थना करते पुनः एक बार हमारी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु सबों पर अपनी बरकत को बनाए रखना। इस कलीसिया के द्वारा प्रभु निरंतर आपके नाम को महिमा मिलती रहे। प्रभु हम दुआ करते हैं विशेष करके उन समस्त लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में शामिल होते। ओ प्रभु उन समस्त लोगों को अपनी आशीष और बरकत देना, उनके परिवारों को आशीष और बरकत देना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आज की आराधना को एक बार पुनः तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते आपने हमारी दुआ और प्रार्थना को सुना। आगे के संपूर्ण समय जीवन प्राणात्मा
आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा के लिए है, आमीन। आइए हम आज का उत्तरवादी पाठ पढ़ें जो हमें मिलता है भजन संहिता 47 में। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भाग्य योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराज का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. प्रियो, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सूचना बताऊं, मैं परमेश्वर पिता का पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे और आपको अब तक संभाला है और हम सबों को सुरक्षित रखा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रियो, हम निरंतर प्रभु से मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु जल्द से जल्द हमें इस कोरोना वायरस से चंगाई और छुटकारा प्रदान करे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो निरंतर ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत दे। प्रियो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में मिसेस अर्चना लुकस जी का और मिसेस पुष्पांजलि सिंह जी का बर्थडे था। मैं आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम कलीसिया से मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं कि आपने हमारे हाँ पिता परमेश्वर प्रियजनों के जीवन में बहुतायत की आशीष और बरकत दिया है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मिसेस अर्चना लुकस जी के लिए, जिनके जीवन में आपने पिछले दिनों में पुनः एक नव वर्ष को जोड़ा है। प्रभु धन्यवाद करते आपने उन्हें अब तक संभाला, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखा और एक नव वर्ष को आपने उनके जीवन में जोड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाँ पिता, निरंतर अपनी आशीष और बरकत को उनके जीवन पर और उनके पूरे परिवार पर बनाए रखना। निश्चय प्रभु, आपने उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी हैं। हाँ पिता, एक परिवार के रूप में, एक सुंदर परिवार के रूप में प्रभु निरंतर आपकी बरकत, आपकी आशीष उनके जीवन पर, उनके परिवार के हर एक लोगों पर बनी रहे। प्रभु हमारी दुआ है मिसेस पुष्पांजलि सिंह जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन के लिए भी। हाँ पिता, आपने पिछले दिनों में उनके जीवन में भी एक नव वर्ष को जोड़ा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके जीवन में, उनके परिवार जीवन में बहुतायत की आशीष और बरकत दिया है। एक सुंदर आशीषित परिवार आपने उनको प्रदान किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तुझसे प्रार्थना करते हैं
निरंतर आप अपनी बरकत को, अपनी करुणा और अपनी दया को उनके जीवन पर बनाए रखना। प्रभु, हम धन्यवाद करते पुनः एक बार इन दोनों जनों के जीवन में दी हुई तमाम उत्तम आशीषों के लिए, और उससे प्रार्थना करते प्रभु अपनी बरकत, अपनी आशीष को निरंतर उनके परिवारों पर भी बनाए रखना। हम धन्यवाद करते दुआ सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, चर्च संबंधी सूचना इस प्रकार से है। हमारी आराधना जो इस समय ऑनलाइन चल रही है और नए आदेश के अनुसार यह आराधना चर्च में अभी और नहीं लगेगी, और 31 तारीख तक चर्च में आराधना न लगने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। और हम सभी निरंतर YouTube पर ऑनलाइन आराधना हम ऐसे ही इस महीने भी चलाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी निरंतर ऐसे ही आराधना में सहभागी होते रहें। और प्रियो, भेंट संबंधी सूचना इस प्रकार से है। मार्च महीने में मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 3 सप्ताह हम इस जगह पर आराधना करने पाए, और उस 3 सप्ताह में 6,262 रुपए हुए थे, और आखिरी 2 सप्ताह हम ऑनलाइन आराधना किए और उससे 1,360 रुपए प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार से मार्च महीने में जो पूरा भेंट हुआ वह 7,622 रुपए, मार्च महीने में 7,622 रुपए भेंट के रूप में प्राप्त हुआ। और उसी प्रकार से माह अप्रैल में, जो कि हम अपने लिफाफों के द्वारा चर्च में रखे हुए बॉक्स में हम लोगों ने भेंट दिया, और उसका विवरण इस प्रकार से है। अप्रैल महीने में जो भेंट के रूप में 4,020 रुपए प्राप्त हुए, और धन्यवादी भेंट के रूप में, थैंक्स गिविंग भेंट के रूप में 2,500 रुपए प्राप्त हुए। और इस प्रकार से अप्रैल महीने में कुल 6,520 रुपए प्राप्त हुए। 6,520 रुपए अप्रैल महीने में प्राप्त हुए। और माह मई में जो भेंट था वो 4,400 रुपए लिफाफे भेंट के रूप में आया, और धन्यवादी और थैंक्स गिविंग के रूप में 2,000 रुपए प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से माह मई में जो कुल आय हुआ वह 6,400 रुपए, 6,400 रुपए माह मई में प्राप्त हुआ। और माह जून में जो भेंट राशि था वह है 1,520 रुपए भेंट के रूप में प्राप्त हुआ, और थैंक्स गिविंग धन्यवादी भेंट के रूप में 5,500 रुपए। और इस प्रकार से 7,020 रुपए कुल माह जून में भेंट के रूप में प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जुलाई महीने में जुलाई महीने में 620 रुपए भेंट के रूप में प्राप्त हुआ, और 2,000 रुपए थैंक्स गिविंग धन्यवादी भेंट के रूप में प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से 4,520 रुपए माह जुलाई में प्राप्त हुआ। और हम आशा करते हैं कि आखिरी जुलाई के आखिरी दिनों में लॉकडाउन की वजह से आप लोगों में से कितने लोग अभी तक दे नहीं पाए और कितने लोग अभी हम दे नहीं पाए हैं। मैं आप सभी लोगों को से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द आप अपनी भेंटों को चर्च में या मुझे बुलाकर देने की कृपा करें, ताकि हमारी चर्च की हर एक जरूरतें पूरी हो सके। और प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर पिता प्रेम रखता है। और निश्चय ही मेरे प्रियो, आप सभी लोगों ने बड़े हर्ष और आनंद से ये भेंटें आप लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए दिया है। और
निश्चय परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत देंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। आपके नौकरी जॉब पर, आपके व्यवसायों पर परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी लोगों का आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ मैं विशेष रीति से धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का जो धन्यवादी भेंट दिए और विशेष करके वो उन लोगों का जिन्होंने नए जॉब पाया और अपने पहले सैलरी में से परमेश्वर पिता की महिमा के लिए दिया और अपने आशीषों से परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आप लोगों ने अपने प्रथम सैलरी में से प्रभु की महिमा के लिए दिया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता से मेरी प्रार्थना है प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष बरकत दे, अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता ले चले। आइए प्रियो हम एक छोटी सी दुआ करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पुनः धन्यवाद करते हैं प्रभु इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आपने हमारे मन और हृदय से बोला, बातचीत किया और हे प्रभु हमने आपकी महिमा और आपकी सेवा के लिए जो घटती और बढ़ती में से दिया प्रभु, जो भी हमने अंश आपको दिया है दया करके प्रभु उसे आप ग्रहण करें। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने प्रभु अपने हृदय को अपने हाथ को बढ़ाया और भेंट दिया उन सबों को प्रभु अपनी स्वर्गीय आशीष से दें। प्रभु आपका वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। निश्चय प्रभु आप हमें से प्रत्येक के साथ निरंतर प्रेम रखें और हम भी पिता आपके प्रेम में बने रहें। प्रभु मैं प्रत्येक दानदाताओं के लिए प्रार्थना करता, प्रत्येक को आप अपनी स्वर्गीय आशीष और बरकत दें और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रिय भाई और बहनों के लिए जिनको आपने हाँ पिता उत्तम जॉब दिया और हे प्रभु वे तेरी महिमा में हे प्रभु अपने सैलरी में से पहले सैलरी में से जो अंश हे पिता उन्होंने आपको दिया, आपकी महिमा के लिए दिया। प्रभु परमेश्वर आप उन सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे, उनके नए जॉब में प्रभु बहुतायत की आशीष और बरकत को दे। हाँ प्रभु निरंतर उन्हें हाँ पिता और भी अधिक आशीष और उन्नति और समृद्धि को उनके जीवन में प्रदान करें। एक बार पुनः प्रभु मैं समस्त कलीसिया के लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने हाँ पिता हर्ष से तेरी महिमा के लिए दिया। और हे प्रभु हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए भी जो किसी कारणवश अभी तक दे नहीं पाए, प्रभु उन्हें भी बहुतायत की आशीष देना हे प्रभु जी, और हे प्रभु की सहायता करना कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा के लिए हम अपने तन मन और धन को देने वाले बने और निरंतर तेरी सेवा को हम आगे बढ़ाएं। हम धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से पढ़ लेंगे जो कि पाया जाता है गिनती उसका 13 अध्याय और उसका 25 से लेके 33 तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान देश के जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच में दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती और यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं।
पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है कि अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े टील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात निपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। एक और शास्त्र में से पढ़ लेंगे जो कि पाया जाता है 1 यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। थैंक यू। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन पर मनन और चिंतन करें, आइए एक विशेष गीत हम सिस्टर आसना विल्सन जी की अगुवाई में सुने और हम अपने मनों को तैयार करें। आप सभी को जय मसीह। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तुमने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तुमने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में, तेरे
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः आप सभी को जय मसीह की। प्रिय, समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर हम थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के साथ हम इस वचन पर मनन चिंतन करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से अब्बा हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करते सुंदर समय आपने हमको दिया कि पुनः प्रभु हम आपके जीवित वचन पर थोड़ी देर मनन और चिंतन कर सके। दया सागर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, आज इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बोलिए और बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु, वचन का बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आप स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर हो गए। हाँ प्रभु, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक सब पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो गए। पिता, सुनने वाले हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रत्येक जन प्रभु तेरे आत्मा की अगुवाई में, हाँ पिता, आपके वचन को सुनने वाले हो और अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हो, आप सहायता करें। आगे के संपूर्ण समय जीवन तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि मनुष्य का जीवन कभी एक स्थिति पर स्थिर नहीं होता। मनुष्य के जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव आते हैं। परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में हमेशा बदलती रहती हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम कहीं पर जाते हैं तो रास्ते में हमको कई मोड़ें हमको मिलती हैं, कई उतार और चढ़ाव हमको मिलती हैं। पहाड़ पर्वत नदी नालों को जब हम पार करते हैं मेरे प्रियो, तब हम अपने मंजिल तक पहुंचने पाते हैं। हम मनुष्य का जीवन, हम मसीहों का जीवन में भी मेरे प्रियो ऐसा ही है। हम मसीहों के रास्ते मेरे प्रियो ऐसे ही दुख और सुख से भरे हैं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य के जीवन में कभी स्थिरता, मनुष्य के जीवन में हो या मसीहत में हो, हमें स्थिरता हम नहीं देखने पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें दृढ़ता से हमको हर एक परिस्थिति में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, खासकर हम मसीहों का जीवन एक बहती हुई नदी में उल्टी दिशा पर चलने के बराबर है। हम मसीहों का जीवन एक बहती हुई नदी में उल्टी दिशा की ओर हम मसीहों का जीवन जाने के बराबर है। जहां पर मेरे प्रियो जहां पर पानी के समान ये सांसारिकता, सांसारिक बातें, संसार की मोह माया और लालसाएं हमको अपनी ओर खींचने के लिए अपना पूरा बल लगाती है, और वहीं परमेश्वर पिता हमको और परमेश्वर पिता का वचन और मसीहत हमको उस संसार के विपरीत हमको अपनी ओर ले जाने की कोशिश करती है, हमें आग्रह करती है। निश्चय मेरे प्रियो, यदि हम नदी के बहाव में यदि बहें, आपने देखा होगा नदी की जो स्थिति होती है वो हमेशा एक समान नहीं होती है। नदी आगे चलकर गहरा होती है, नदी आगे चलकर खाई में गिरती है, पहाड़ पर्वत से होकर गुजरती है और गिरती है। यदि हम उस बहते हुए नदी पर अपने जीवन को जी, अपने नाव को चलाएं, मेरे प्रियो, निश्चय आने वाले दिन में हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा जीवन दुख और परेशानियों से भर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, इसलिए आज इस संसार की बहाव में न बहकर हमें संसार की उल्टी दिशा में मेरे प्रियो हमको बढ़ने की जरूरत है। संसार के बहाव में न बहकर मसीह के उस मसीहत में हमको बहने की जरूरत है और बढ़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें मसीहत के बहाव में बहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 4थे वचन में कहा है, परमेश्वर पिता ने कहा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, यात्रा, हम सभी यात्रा में हैं, और मेरे प्रियो, यात्रा हमेशा ये यात्रा जो है हमारे लिए हमेशा आसान नहीं होगी। हमारी यात्रा में कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगे। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हम जो है अंतिम दिनों में अपने जीवनों को जी रहे हैं, और वचन हमको ये बताता है कि ये रास्ता, ये मसीहत की रास्ता आसान नहीं है। मेरे प्रियो, मसीहत का रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है, लेकिन ये सकरा है, और ये रास्ता मेरे प्रियो दुखों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, एक गीतकार बहुत उत्तम रीति से
मसीहत के इस रास्ते को अपने गीत के द्वारा बताता है, जो मैं आप लोगों के सम्मुख थोड़ी सी गाकर बताना चाहता हूँ। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हो सलान खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। मेरे प्रियो, गीतकार बहुत उत्तम रीति से कहता है कि ये कांटों भरी डगर है जिस पर हमको चलना है। कभी गिरना है तो कभी उठना है, लेकिन हमको हौसला कभी नहीं खोना है। हौसला हमको कभी नहीं खोना है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है, मसीहत में हम हमेशा आगे बढ़े, सिद्धता को प्राप्त करें और उस स्वर्गीय राज्य की ओर निरंतर हम अपने कदम को बढ़ाते रहें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आज हम एक यात्रा में पाए जाते हैं और हम प्रतिदिन आत्मिक रीति से हम अपनी स्वर्गीय यात्रा को हम कर रहे हैं, हम आत्मिक रीति से स्वर्गीय यात्रा हम कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल में एक बहुत सुंदर यात्रा का वर्णन हमको मिलता है, जो कि निर्गमन की पुस्तक और गिनती के पुस्तक में मुख्यतः पाया जाता है। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं इस यात्रा के विषय में। इजराइली मिस्र से कनान, वो प्रतिज्ञा का देश, वो दूध और मधु की धारा बहने वाली देश की ओर वे लोग जा रहे थे। और मेरे प्रियो, उनकी यात्रा में से आज मैं आप लोगों के सम्मुख मात्र एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों के मध्य सकारात्मक दृष्टिकोण या विश्वास। विपरीत परिस्थितियों के मध्य सकारात्मक दृष्टिकोण या विश्वास। मेरे प्रियो, दृष्टिकोण या विश्वास, हम विश्वास के विषय में इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के पहले वचन में देखते हैं। पौलुस कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, मैं अपने शब्दों में बताना चाहता, विश्वास जो है, विश्वास और दृष्टिकोण, जब हम किसी चीज या वस्तु या परिस्थिति को देखकर जो हम सोचते हैं और जो हम विचार करते हैं और जो हम मान लेते हैं या मानते हैं, वह हमारा दृष्टिकोण और वह हमारा विश्वास है। मेरे प्रियो, आज परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक सकारात्मक विश्वास और दृष्टिकोण का होना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इजराइली जब मिस्र से कनान की ओर यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा के दौरान उनके जीवनों में कई प्रकार के दुख और मुसीबतें आई। उनके सामने मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा लाल समुद्र था, उनके सामने बहुत सारे पत्थरों से भरा पड़ा निर्जल पहाड़ था और जंगल था, और उसी के साथ साथ कितने ही दुश्मन जाति थे जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी। मेरे प्रियो, कई दुख और परेशानी उनके जीवन में थी, और मेरे प्रियो, इन दुख और परेशानियों के मध्य में परमेश्वर पिता उनके साथ दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनके मध्य में था, और मेरे प्रियो, उनको निरंतर विजय की ओर आगे बढ़ाता ले चल रहा था, आगे बढ़ा था, ले चल रहा था। और मेरे प्रियो, आज जो वचन आज हमने पढ़ा है, मेरे प्रियो, हम देखते हैं उस यात्रा के दौरान, मेरे प्रियो, उस यात्रा के दौरान वचन हमें कहीं भी यह नहीं बताता कि लोग
उस सलाल समुद्र को पार करते समय वे वहां पर डूब गए, या लोग भूखे प्यासे या और किसी कारण से वे लोग मर गए और उनको किसी जानवर ने उस जंगल में खा लिया। नहीं मेरे प्रियो, जब जब परमेश्वर पिता उनको उनकी अगुवाई कर रहा था, उनकी एक जन की भी हानि नहीं हुई, लेकिन उनकी मध्य में हानि या उनकी मृत्यु और दुख और परेशानी में तब फंसे जब वे परमेश्वर पिता के प्रति कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर पिता के प्रति और गलत बात को कहा, कुड़कुड़ाया और परमेश्वर पिता पर अविश्वास किया, तब वे लोग दुख और परेशानी में फंसे। और मेरे प्रियो, विशेष करके ये जो आयत आज हमने पढ़ा है, हम 13 और 14 जो गिनती की ये जो अध्याय है, मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों के समय के बताता है, उनकी यात्रा के अंतिम दिनों का वर्णन है। वे लोग उस प्रतिज्ञा के देश पर पहुंचने वाले थे और परमेश्वर पिता ने उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश को अधिकार करने की आज्ञा भी मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता ने दे दिया था। और मेरे प्रियो, इजरायली लोगों ने मूसा से कहा कि उस देश में जाने से पहले ये अच्छा होगा कि उस जगह पर भेदिए भेजे, ताकि रास्ता का पता करे और कैसे हैं उसको सूझबूझ लें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के आज्ञा के अनुसार मूसा ने उन्हें यह करने की आज्ञा दी। और मेरे प्रियो, मूसा ने उनसे कहा कि उनके जो 12 गोत्र थे, उनमें से प्रत्येक गोत्र में से एक एक प्रधान भेदिए के रूप में उस कनान देश में जाएं। और मेरे प्रियो, वे एक एक भेदिए हर एक कुल से 12 कुल से भेजे गए और 40 दिन में वे लोग उस जगह से भेद लेकर वापिस आए। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं उस जगह पर वे जब वे वापिस आ गए तो वे इस प्रकार से, गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 37 से 32वें पद में इस प्रकार से अपनी यात्रा और अपने जो उन्होंने देखा उन बातों का वर्णन इस जगह पर करते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता। वहां पर उन्होंने इस प्रकार से कहा, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और यमूरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कर निंदा भी की। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वे लोग उस वाचा की देश को जाकर मूसा के सम्मुख और प्रजा के सम्मुख उसका वर्णन कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं वो देख के आके वर्णन करके वो इस जगह हम देखते हैं वे लोग सारी बातों को देखकर परमेश्वर पिता की निंदा भी कर रहे हैं। जो निंदा का वर्णन हम व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय के 27वें वचन में 27वें पद पर बहुत अच्छे रीति से वो किस प्रकार से परमेश्वर पिता की निंदा कर रहे हैं वहां पर लिखा है। व्यवस्था विवरण 1 के 27 में लिखा है, वे इस प्रकार से परमेश्वर पिता की निंदा कर रहे हैं। अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र से निकाल लाया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि
यहाँ पर लिखा है कि वे लोग परमेश्वर पिता के विरुद्ध वे लोग कहने लगे। वे, मेरे प्रियो, हम देखते हैं वे सारे लोग परमेश्वर पिता के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे और इस प्रकार की बातें वे कहने लगे कि परमेश्वर पिता हमको इस जगह पर मारने के लिए लाया है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम कालेब था, जो कि यहूदा के कुल में से था। वह क्या कहता है, तीसरे वचन में हम देखते हैं, उनमें से एक ही व्यक्ति जो इस प्रकार से कहता है कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मेरे प्रियो, ये सारे लोग उस देश के लोगों को देखकर डर गए, लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर एक व्यक्ति है मेरे प्रियो जिसमें आशा और भरोसा है, जिसमें एक विश्वास को हम देखते हैं। हालांकि निश्चय उन्होंने सही देखा, उनसे वे बलवान हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वे उन बातों को भूल गए कि उनके साथ कौन है। वे उन बातों को भूल गए जिसने उनको उस लाल समुद्र से निकाल कर लाया, जिसने उस निर्जल पहाड़ में उनको मीठा जल पिलाया। उस घने जंगल में परमेश्वर पिता ने उनकी रक्षा रखवाली की और मेरे प्रियो, उनकी कुछ भी हानि नहीं होने पाई थी। और मेरे प्रियो, वे परमेश्वर पिता के विरुद्ध इस प्रकार से कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, हम इस जगह देखते हैं एक व्यक्ति है जिसने विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास से देखा। मेरे प्रियो, अविश्वास और आशाहीनता हम मनुष्य के जीवन में बुराई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, वे कुड़कुड़ाने लगे और मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर पिता के सम्मुख उन्हें उन समस्त लोगों को नाश करने के लिए परमेश्वर पिता ने सोचा और मूसा से कहने लगा कि मैं सब लोगों को नाश कर दूंगा और तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब मूसा ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि ऐसा ना करें, और परमेश्वर पिता ने मूसा की प्रार्थना को सुना, और मेरे प्रियो, वे लोग जिसने परमेश्वर पिता के प्रति कुड़कुड़ाया था, उनको परमेश्वर पिता ने दंड दिया। हम गिनती की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 28 से 30 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, इस जगह पर लिखा है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर गुड़गुड़ाते थे, उनमें से यपुत्रे के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता के प्रति जब उन्होंने अविश्वास किया और परमेश्वर पिता के विरुद्ध बुरी बातें बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर पिता उनको मारने के लिए लाया है। मेरे प्रियो, उन सारी बातों को भूलकर, जो परमेश्वर पिता ने उनके साथ किया था, उन सारी बातों को भूलकर वे परमेश्वर पिता के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, अविश्वास, आशाहीनता हमारे जीवन में बुराई को लाती है और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता उन्हें दंड देता है और परमेश्वर पिता उन्हें वही दंड देता है जैसे वो विचार करते हैं। इस जगह हम देखते हैं कि वो जैसे, मेरे प्रियो, उसमें लिखा है कि निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। फिर जिस प्रकार से अपने विषय में उन लोगों ने कहा, परमेश्वर पिता उन्हें उसी प्रकार से उनको दंड दिया। मेरे प्रियो, हमारा दृष्टिकोण, हमारा विश्वास बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आज हमें हमारे विश्वास को, हमारे दृष्टिकोण पर नजर रखने की और ध्यान देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हम
कालीब के समान हमें बनने की जरूरत है। मेरे प्रियो, कालीब के विषय में परमेश्वर पिता ने कहा गिनती 14 के 24वें वचन में, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज हम में से प्रत्येक से ये चाहता कि हम कालीब के समान आशावादी बने, कालीब के समान हम विश्वासी बने, कालीब के समान हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होवे। मेरे प्रियो, कालीब के समान हमारा, चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन हमारा हम सकारात्मक सोचे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, सकारात्मक हम विश्वास रखें, परमेश्वर पिता पर हम विश्वास रखें। निश्चय मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार से ये इजरायली लोग उस यात्रा को कर रहे थे, हम मसीह भी एक यात्रा में पाए जाते हैं और हम में और उनमें कई समानताएं पाई जाती है। इजरायली कनान देश की यात्रा में थे और हम सभी स्वर्गीय देश की यात्रा में पाए जाते हैं। जिस प्रकार लाल समुद्र और निर्जल पहाड़, जंगल और कई उनके दुश्मन के कारण उनके जीवन में दुख और परेशानियां और सताव उनके बीच में आदि और परेशानियां और रुकावट उनके जीवन में आए, आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के दुख और परेशानी और रुकावटें हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन हम स्मरण रखें जिस प्रकार परमेश्वर पिता उनके साथ दिन में बादल और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनकी सहायता करता था, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें से हर एक के साथ है। जिस प्रकार पहला कुरिन्थियों 12:3 में पौलुस कहता है, जो कोई वहां पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु को मसीह करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं कर सकता। तो निश्चय आज हमने जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमारी सहायता करने के लिए। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार उनके जीवन में ये यात्रा जो है उस देश में पहुंचने के लिए ये जो है अंतिम समय था, मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हम भी अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, अंतिम समयों में हम लोग पाए जाते हैं। आज परिस्थितियां कुछ भी हो और आने वाले दिनों में हमारे जीवन के साथ परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्रियो, हम कभी आशाहीन ना हो, हम कभी, हमारा दृष्टिकोण कभी बुरा ना हो। प्रभु में हम आशावादी बने, प्रभु में हम विश्वासी बने, हम प्रभु में विश्वास रखें। निश्चय प्रभु हमें हर एक विपत्तियों से, जिस प्रकार उसने इजराइलियों को पार करके ले गया और उस कनान देश में पहुंचाया, निश्चय आपको और मुझे भी परमेश्वर पिता उस स्वर्गीय देश में ले जाएंगे। प्रियो, मैं पुनः आप लोग के सम्मुख पहला यूहन्ना 5 उसके 4थे अध्याय को पढ़ना चाहता, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार अर्थात संसार और संसार की हर एक बातों पर और जय प्राप्त करता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है, वह हमारा विश्वास है। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास, हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम बातों को और परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और कैसे उसको मानते हैं अपने जीवन के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां निश्चय, जब कालेब और उसके जो साथी थे उन लोगों ने देखा, सच उन्होंने कहा, लेकिन उस सच के मध्य कालेब जो है परमेश्वर पिता पर दृष्टि किया कि उस परिस्थिति और उस बुरी परिस्थिति में भी और उस कठिनाई समय में भी परमेश्वर उस कठिनाई से बड़ा है, परमेश्वर उस कठिनाई और दुख और समस्या से बड़ा है। यह बात कालेब ने देखा और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उसके लिए बहुत उत्तम बात कहा कि उसके जीवन में और ही आत्मा रहती है। और आज हम सभी से यही चाहता है। और मेरे प्रियो, आज हमें यही करने की जरूरत है।
परिस्थितियां जो भी हो, हम मसीह में, हम मसीहत में और मसीह के विश्वास में हम निरंतर बढ़े। परमेश्वर पिता हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद जो वचन आज आपने हमको दिया। हाँ प्रभु, आज परिस्थितियां कई प्रकार की हम मनुष्य के जीवन में आती हैं। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम कालेब के समान ये कहने पाए कि प्रभु हम उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आप जो हमारे साथ हैं वो समस्या से बढ़कर आप हैं। और प्रभु, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, उन परिस्थितियों से बढ़कर आप हैं। प्रभु, आप पर हमें विश्वास करने और उसमें बढ़ने के लिए सहायता करें। निश्चय संसार हमें अपनी ओर खींचती, संसार की बातें हमको अपनी ओर खींचती। प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं, हम संसार के बहाव में न बहकर हम आपके मार्गों पर अपने जीवन को जीने वाले बनने पाए, सहायता करें। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत, ये कांटों भरी डगर है, इस गीत को गाएं और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हो सलाद खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे जमाना, तू बेटा है खुदा का, कभी ना सुना बहाना। कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे जमाना, तू बेटा है खुदा का, कभी सुना बहाना, कभी सुना बहाना। यह आशा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हो सलान कोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। तू बुराइयों का बदला न बुराइयों से लेना, तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना। तू बुराइयों का बदला न बुराइयों से लेना, तू गवाह है मसीह का, एक मिसाल बन के रहना, एक मिसाल बन के रहना। ये परीक्षा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हो सलान को
पर है हमको चलना, ये घाटों पर नगर है, पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हो सलान खोना, ये घाटों मरी नगर है, जिस पर है हमको चलना, जिस पर है हमको चलना। आइए प्रियो, इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे मध्य में आप उपस्थित रहे और हमारी अगुवाई और मदद किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय इस भेंट को जो हमने तेरी महिमा के लिए अपने घटती और बढ़ती में से दिया है, प्रभु दया करके आप इस भेंट को ग्रहण करें और ये प्रभु इस भेंट के द्वारा हाँ पिता आपके धर्म और राज्य का कार्य बढ़े और हे प्रभु जी हाँ पिता हम आशीषित होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते एक बार पुनः आज की इस आराधना के लिए। प्रभु जितने लोगों ने अपने भेंटों को दिया और जो लोग नहीं भी दे पाए उन सबों को बहुतायत की आशीष दे, ताकि निरंतर हम बढ़ चढ़कर आपकी महिमा में अपने भेंटों को अर्पित करें। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वासी हृदय से आइए प्रियो, हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन तमाम प्रिय जनों के साथ जो इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।